कभी किसी फैक्ट्री की चिमनी को देखा है? उस धुएं के गुबार के पीछे ना एक पूरा विज्ञान छिपा है। मतलब वो धुआं हवा में घुलने से पहले एक ऐसे सफर से गुजरता है जो भाई किसी जादू से कम नहीं है। ये असल में कह सकते हैं इनविजिबल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। तो आज हम इसी छिपे हुए विज्ञान की दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे प्रदूषण को पैदा होते ही पकड़ लिया जाता है। तो सवाल उठता है, धुएं को साफ कैसे किया जाए? बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। क्योंकि देखिए, धुआं कोई एक चीज नहीं है, इसके दो चेहरे हैं। एक तो है इसका वो रूप जो हमें दिखाई देता है, धूल, राख, कालिक के कण, जो हमारे फेफड़ों के लिए सीधे सीधे खतरा है। और दूसरा वो है इसका अदृश्य कातिल, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें। अब एक को पकड़ने के लिए तो एक जाल चाहिए, लेकिन दूसरे को काबू करने के लिए एक केमिकल दाव लगाना पड़ता है। तो साफ हवा की इस लड़ाई को जीतने के लिए पहले दुश्मन को ठीक से पहचानना होगा। हवा में मौजूद इन प्रदूषकों को दो मेन ग्रुप्स में बांटा जा सकता है और हर ग्रुप से निपटने के लिए हमारे इंजीनियरों के पास अलग अलग हथियार हैं। तो ये हैं वो दो टीमें। एक तरफ है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स यानी कण, सीधे सीधे कहें तो धूल और राख के ठोस कण। इनको ऐसे समझिए जैसे हवा में रेत तैर रही हो। और दूसरी तरफ हैं गैशियस पोल्यूटेंट्स यानी गैसें। ये अलग अलग गैसों के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जरा सोचिए, हवा में तैरती रेत को पकड़ना और हवा में घुली किसी गंध को पकड़ना, दोनों के लिए बिल्कुल अलग तरीके लगेंगे, है ना? बस यही तो है इस चुनौती का सार। चलिए पहले हवा में तैरते इन ठोस कणों से निपटते हैं। इनको पकड़ने की टेक्नोलॉजी का विकास ना बड़ा दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई कुदरत के सबसे बुनियादी नियम से, और आज हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां लगभग हर एक कण को पकड़ना मुमकिन है। तो सबसे पहला और सबसे सरल तरीका क्या था? सोचिए, एक गिलास पानी में अगर रेत घोलकर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो क्या होगा? जाहिर है रेत धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी। सेटलिंग चेंबर बस यही काम करता है। ये एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें से गंदी हवा को धीरे धीरे गुजारा जाता है और ग्रेविटी की वजह से भारी कण नीचे गिर जाते हैं। बहुत सिंपल, लेकिन आज के ज़माने के लिए ये काफ़ी नहीं है। इसकी एफिशिएंसी 50% से भी कम है। लेकिन ग्रेविटी तो बहुत धीमी है। क्या हो अगर हम उसे तेज कर दें? यहीं पर काम आता है साइक्लोन सेपरेटर। यह हवा को एक छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली बवंडर की तरह गोल गोल घुमाता है। इस तेज रफ्तार से कण दीवारों से टकराते हैं और नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। ये तरीका काफी बेहतर है, 70 से 90% तक कारगर। पर जो सबसे छोटे और सबसे खतरनाक कण है ना, वो अब भी इस बवंडर से बच निकलते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आज की टेक्नोलॉजी उन सबसे छोटे, सबसे खतरनाक कणों को भी पकड़ सकती है, और वो भी इतनी सटीकता से कि नतीजा है 99% से भी ज्यादा सफाई। जी हाँ, ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। सवाल ये है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? ये अविश्वसनीय नतीजा दो टेक्नोलॉजिकल हैवीवेट्स की वजह से मुमकिन हुआ है। ये तकनीकें हमारे सबसे बड़े दुश्मन PM 2.5 से लड़ने के लिए बनी हैं। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर, और 2.5 का मतलब है कि इन कणों का साइज 2.5 माइक्रोन से भी छोटा है। मतलब इतना छोटा कि ये हमारे शरीर के डिफेंस को भेद कर फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकते हैं। इन्हीं को पकड़ना असली चुनौती है। और ये हैं वो दो चैंपियन, ESP और बैग हाउस। ESP यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक तरह का कह सकते हैं जादुई जाल है। ये धूल के कणों को एक इलेक्ट्रिक चार्ज देता है और फिर उन्हें बड़ी बड़ी मैग्नेटिक प्लेट्स की तरफ खींच लेता है। ज़ैप, और कण हवा से गायब। दूसरी तरफ बैग हाउस एक बहुत ही पावरफुल वैक्यूम क्लीनर जैसा है, जिसमें हजारों बड़े बड़े फिल्टर बैग लगे होते हैं। हवा इनसे आर पार हो जाती है, लेकिन धूल का एक एक कण इन बैग्स में कैद हो जाता है। तो ठीक है, हमने धूल को तो पकड़ लिया, लेकिन उस इनविजिबल दुश्मन का क्या? मतलब वो जहरीली गैसें किसी गंध को छलनी से तो नहीं छान सकते हैं ना? तो इसके लिए हमें फिजिक्स की दुनिया से निकलकर केमिस्ट्री की बड़ी दिलचस्प दुनिया में कदम रखना होगा। इस केमिकल दुनिया को समझने के लिए हमें दो मिलते जुलते शब्दों का फर्क समझना होगा, एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण का मतलब है किसी चीज का अंदर तक समा जाना, जैसे एक स्पंज पानी को अपने अंदर सोख लेता है। और एडसॉर्प्शन यानी अधिशोषण का मतलब है किसी चीज का सिर्फ सतह पर चिपकना, जैसे धूल एक स्टिकी टेप पर चिपक जाती है। एक सोखता है, दूसरा चिपकाता है। बस यही छोटा सा फर्क गैसों को पकड़ने का राज है।
और इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कमाल का है। सल्फर डाइऑक्साइड जैसी एसिडिक गैसों को हटाने के लिए हम अब्जॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब गैस को एक ऐसे लिक्विड से धोते हैं जिसमें वो घुल जाए। बदबू या हानिकारक वेपर्स पैदा करने वाले वीओसीज के लिए हम एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक्टिवेटेड कार्बन जैसी चीजें अपनी विशाल सतह पर इन गैसों को चिपका लेती हैं। और कुछ बेहद खतरनाक गैसों के लिए सबसे सीधा तरीका है कंबस्शन, यानी उन्हें बहुत ऊंचे तापमान पर जलाकर सेफ गैसों में तोड़ देना। बड़ी फैक्ट्रियों की बात तो हो गई, पर उस प्रदूषण का क्या जो हर दिन हर पल हमारे चारों ओर है? हमारी गाड़ियां, ट्रक और बसें। यहाँ चुनौती ये है कि फैक्ट्री की उन विशाल मशीनों को छोटा करके एक असरदार डिवाइस में कैसे बदला जाए जो एक गाड़ी के नीचे फिट हो सके। और सच तो ये है कि आज की हर गाड़ी एक चलता फिरता एयर प्योरीफायर है। कैटालिटिक कन्वर्टर एक केमिकल जादूगर है जो कीमती मेटल्स की मदद से जहरीली गैसों को कम नुकसानदेह गैसों में बदल देता है। डीजल गाड़ियों में होता है डीपीएफ, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जो कालिक को पकड़ने वाला एक जाल है। ईजीआर सिस्टम बड़ी चालाकी से इंजन का टेम्परेचर कम करता है ताकि खतरनाक NOx गैसें बने ही कम। और नए ट्रकों में एड ब्लू नाम का एक लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है जो बची खुची NOx गैस को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। ये एक मल्टी लेवल डिफेंस सिस्टम है। तो इन सभी तकनीकों को देखने के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है, प्रदूषण कंट्रोल में कोई एक जादुई समाधान, कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। हर प्रदूषक, हर इंडस्ट्री, हर सिचुएशन के लिए एक खास तौर पर बनाया गया उपाय चाहिए होता है। इसे एक इंजीनियर की चीट शीट समझिए। अब सब कुछ समझ में आ रहा है ना? पावर प्लांट से निकलने वाली सूखी राख को संभालने के लिए ESP सबसे बढ़िया है, लेकिन सीमेंट प्लांट की चिपचिपी धूल के लिए बैग हाउस के पावरफुल फिल्टर्स बेहतर काम करते हैं। और अगर गैस बहुत गर्म या ज्वलनशील हो तो वेट स्क्रबर, जो लिक्विड का इस्तेमाल करता है, सबसे सेफ ऑप्शन है। हर काम के लिए एक सही औजार चुनना ही तो इंजीनियरिंग है। तो ये सिर्फ एक मशीन लगा देने जैसा नहीं है, ये एक सटीक विज्ञान है, एक तरह की इंडस्ट्रियल सर्जरी, जहां बीमारी यानी प्रदूषक की सही पहचान करके उसके लिए बिल्कुल सही तकनीकी इलाज चुना जाता है जो उस उद्योग के हालात के मुताबिक हो। तो सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये है कि हवा साफ करने की टेक्नोलॉजी कोई भविष्य की कल्पना नहीं है। ये मौजूद है, असरदार है और यही हमारे पास है। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इंजीनियरिंग की चुनौती तो काफी हद तक हल हो चुकी है। अब असली चुनौती इंजीनियरों से हटकर हम सब पर आ गई है। अब हम अपनी नीतियों में, अपनी अर्थव्यवस्था में और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फैसले लेंगे ताकि इन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम सब हर जगह साफ हवा में सांस ले सकें।